केस में नवाज शरीफ को सजा दी वो केस है ही नहीं। जिस केस में कुछ हो सकता था, कुछ मुझे पता नहीं है क्या अंदर की कहानी, उस केस में उसको बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी। नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ेगा। पहले भी उसका ऑपरेशन का कोई मसला हो गया था, तो ये उनका राइट है अगर कोर्टें उनको छोड़ती है। अगर ये कोई समझता है अनपढ़ अनसमझ आदमी कि वो को एनआरओ है, तो हम तो बार बार कह चुके हैं, तो उनके नाम लो, किससे बात हुई है? ये कहते हैं जेल में रहते हैं, हम पकड़ के जेल में डालें तो हम बरक जाए। अगर उनको कहीं से रिलीफ मिल जाए कहते हैं ये एनआरओ, तो एनआरओ नहीं करो। कौन कहता है इमरान खान को मारो? थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ न करो, कहो मैं नहीं करूँगा, जाओ जिसको कहना है। सर, आप हमेशा स्पीचेस में कहते रहे हैं कि हम हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, हम जमहूरियत का साथ देंगे, जमहूरियत की बहाली में हमने किरदार अदा किया है। लेकिन आपके जो को चेयरमैन है उन्होंने कल कहा है कि मीडिया हमारा साथ दे हुकूमत गिराने में, हम हुकूमत को। देखें, को चेयरमैन तो हमारे पास कोई नहीं है। वो प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट्री पार्टी के, प्रेसिडेंट है, को चेयरमैन हम नहीं है। बिलावल साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो अलग अलग हमारे पास है। पार्लियामेंट की रज़ाई साहब को देखते हैं जो प्रेसिडेंट है। देखिए, मीडिया हाइप बनाती है। हमारी हुकूमत को गिराने में मीडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, बहुत बड़ा। और नवाज शरीफ की हुकूमत को भी तहस नहस करने के लिए और धरने को जिस तरीके से आपने उठाया, जिसमें 10,000 आदमी बैठे होते थे, लाखों का मजमा है, वो आपका काम है। तो आप बड़ी ताकत है, मुल्क के 20 करोड़ अवाम बड़ी ताकत नहीं है, आप बड़ी ताकत है। हाइप बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं कि अंधा भी कहता है कि नाचना शुरू करता है कि जी वो बस मीडिया ने, भाई तुमने देखा ही नहीं है कि वो आवाज़ें आ रही है ना। तो ये हकीकत तो है, मगर हम गिराने के मूड में नहीं है, नहीं गिराएंगे। वो अपने आप को ठीक करें। हम निज़ाम की तब्दीली नहीं चाहते, हम निज़ाम को तब्दीली नहीं चाहते, हम ये निज़ाम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। अब पाकिस्तान का भला भी जमहूरियत में है। ये पाकिस्तान आज तक मकरूज़ इसलिए हुआ है, तबाह बर्बाद इसलिए हुआ है कि इस मुल्क में 50 साल से जमहूरियत थी ही नहीं। जमहूरियत को चलाओ, देखो कैसे चलती है। मगर वो जो बैठे हुए जमहूरियत को चलाने वाले, वो खुद डिक्टेटर का रूप नजर आता है। परवेज मुशर्रफ लग रहा है या ज़ियाउल हक लग रहा है। शाह साहब, शेख रशीद ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की सफ़े अव्वल की क़यादत की तरफ कर दिया है और बिलावल भुट्टो के खिलाफ वो नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका जो कदर हो, जिसकी जो ज़बान हो, उसके पास कौन सी तोप है? कौन सी तोप है उसके पास? उसको कोई आदमी सीरियस लेता है? छोड़ दे, उस आदमी की बात क्यों करते हैं? जिस आदमी के लिए इमरान खान कह दे मैं इसको चपरासी नहीं रखता और वो उसके कदमों में बैठा हो, तो यार देख ले इंसान की इज्जत और शर्म की, हया की इंतहा। एक मरतबा कोई कह दे, और बड़े बड़े फखर से उसने कहा था इमरान कि इसको तो मैं अपना पटेवाला भी नहीं रखूँ, प्यून भी नहीं रखूँ। अब वो आदमी इतनी बड़ी बातें कर रहा है, उसको खुश करने के लिए करने दो उसको। उसका हैसियत क्या है? क्या हैसियत है उसकी? सर, कल कश्मीर डे पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, जो हम इसके हवाले से क्या कश्मीरी भाइयों से इज़हार पे? जनाब, कश्मीर हमारी शहरत है। कश्मीर पीपल्स पार्टी की सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कश्मीर हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है। और हमने भुट्टो शहीद से लेके आज तक, भुट्टो शहीद जब वज़ीर ख़ारजा था तब, भुट्टो शहीद मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था तब, मोहतरमा बीबी बेनज़ीर साहबा, हमने हमेशा कश्मीर के इशू दुनिया के अंदर जितना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हाईलाइट किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। लोगों ने ज़बानी ये बातें की है, हमने प्रैक्टिकल ये बात की है। हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर सिर्फ कश्मीर की वजह से बनाया था। हमने कहा था कि हम घास खाएंगे, मगर पाकिस्तान के साथ जो जुल्म ज़बरदस्ती ताकत के इस्तेमाल का मुकाबला करेंगे, इसलिए हमने न्यूक्लियर पावर दिया। और हमने ये कहा था कि हमें 1000 साल तक जंग लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, कश्मीर की आज़ादी पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। और डिक्टेटर जितने भी आए, उन लोगों ने कभी क्रिकेट की डिप्लोमेसी पे, कभी घूमने की डिप्लोमेसी से अपने हिंदुस्तान के साथ रवाबित बनाए और कश्मीर की इशू को कमज़ोर किया। थैंक यू सर।